हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ये बहुत प्यारे से न्यूबॉर्न बेबी के लिए बूटीज लेके आई हूँ। बहुत प्यारे से बूटीज हैं ये आपके बच्चे के पैर में बहुत अच्छे लगेंगे। बहुत इजी मेथड है इन्हें बनाने का, कोई भी न्यू बिगिनर आराम से इसे बना सकता है। जो मैंने इसमें फ्लावर लगाया है ये मैंने क्रोशिया से बनाया है। अगर आपको क्रोशिया से बनाना नहीं आता है तो आप रेडीमेड कोई भी फ्लावर लाके इसमें लगा सकते हैं। मार्केट में जो मिलते हैं रिबन वगैरह से बने हुए कोई भी फ्लावर, वो आप इसमें लगा सकते हैं, तो भी ये बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप इसमें कुछ भी नहीं लगाएं तब भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही बहुत प्यारे से बूटीज बनेंगे आपके। अब मैं आपको बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप इसे बनाना, आप फॉलो करिएगा और आपके बहुत प्यारे से बूटी बन के रेडी हो जाएंगे। फ्रेंड्स, इस बूटी को बनाने के लिए हमें देखिए इस साइड से बुनना स्टार्ट करना है। यहाँ हम फंदे कास्ट ऑन करेंगे और यहाँ से बुनना स्टार्ट करेंगे और ऐसे बनाते हुए इसे ऊपर तक ऐसे पूरा बनाएंगे। सबसे पहले हमें इसमें अपनी सिलाई में 30 फंदे डालने हैं। मैंने 10 नंबर की सिलाई इसके लिए यूज करी है। जिस भी मेथड से आपको फंदे डालने आते हैं आप उससे डाल सकते हैं। मैं लॉन्ग टेल मेथड से इसमें फंदे डाल रही हूँ, लॉन्ग टेल कास्ट ऑन मेथड से। देखिए इस तरीके से आप अपने 30 फंदे इसमें डाल लीजिए गिनकर। 3 हो गए, 4, 5, 6। और अगर आपको ये वाला मेथड नहीं आता है और आपको सीखना है तो मैं इसमें लिंक डाल दूंगी अपनी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप देखकर इस फंदे डालने के तरीके को सीख सकते हैं। 30 स्टिच आपको कास्ट ऑन कर लेना है पहले इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने अपनी सिलाई में 30 फंदे डाल लिए हैं। अब हमें पहली सिलाई इसकी कैसे बुननी है। देखिए सारे फंदों को हमने सीधा बुनना है, हर फंदे को। इस तरीके से अपनी पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है, हर फंदे को सीधा बुनना है। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा आखिर के 2 फंदे बचे हैं तो हम एक फंदा ये वाला सीधा बनाएंगे और जब भी आखिर का जो भी फंदा आएगा, लास्ट वाला फंदा, वो हमें ऊन आगे लेके उल्टा ही बुनना होगा। उससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। जो साइड होती है उसमें सारे फंदे सीधे बुनेंगे आप और एंड वाला फंदा उल्टा ही बुनेंगे। पूरे सॉक्स में जो हम बूटी बना रहे हैं इसमें एंड का फंदा उल्टा ही बनाया जाएगा। अब ये हमारी देखिए फ्रंट साइड की रो है। अब यहां से हम फंदे अपने बढ़ाने स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको पहला फंदा बिना बुने उतारना है। उसके बाद दूसरा फंदा आपको ऐसे सीधा बुनना है। 2 फंदे बनाने के बाद ऊन आगे से पीछे ले जाना है इस तरीके से। और इसके बाद आपको 12 फंदे बुनने हैं गिनकर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 फंदे सीधे बनाने के बाद हमें उनको ऐसे घुमाना है आगे से पीछे की तरफ और 2 फंदे फिर हमें सीधे बुनने हैं, 1 और 2। इस तरीके से फिर हमें ऊन को एक बार और आगे से पीछे घुमाना है और फिर हमें फंदे बुनने हैं 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। उसके बाद हम उनको फिर से हमें आगे से पीछे घुमाना है ऐसे। और ये 2 फंदे लास्ट के बचे हैं। एक फंदा हम बनाएंगे सीधा और एंड वाला फंदा हमेशा हम उल्टा ही बुनेंगे। पूरे इस प्रोजेक्ट में अपने लास्ट का फंदा उल्टा ही बुनेंगे जब भी कोई भी सिलाई हो, चाहे फ्रंट साइड हो या बैक साइड हो। अब इसके बाद देखिए हमें
ये वाला जो सिलाई है इसमें सारे फंदे हमें सीधे बुनने हैं। देखिए पहला फंदा आप बिना बुने उतार लेंगे इस तरीके से, और फिर उसके बाद सारे फंदे सीधे बुनेंगे। ये जो देखिए तिरछा फंदा दिख रहा है आपको, इसको आपने ऐसे बुनना है, पीछे की साइड से सिलाई डालकर ऐसे सीधा, और ये बाकी के फंदे ऐसे आगे की तरफ से सिलाई डालकर सीधे बुनाए जाएंगे। इस तरीके से आप अपनी ये पूरी रो कंप्लीट कर लीजिए। इसमें आपके 4 फंदे बढ़ गए हैं। अब इसके बाद जो फ्रंट साइड की रो आएगी फिर मैं आपको बताऊंगी आपको कैसे बुनना है। अब ये हमारी फिर से फ्रंट साइड की रो है। इसमें हमें पहला फंदा बिना बुने उतारना है, उसके बाद के 2 फंदे हमें सीधे बुनने हैं। तो इस तरीके से हमारे 3 फंदे हो गए शुरू में सीधे। अब ऊन को आगे से पीछे घुमाना है, और इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदे हमने यहाँ पे सीधे बुन लिए हैं। अब हमें ऊन को आगे से पीछे ऐसे घुमाना है और 4 फंदे सीधे बुनने हैं। 1 2 3 4 फंदे बनाने के बाद फिर ऊन को आगे से पीछे घुमाना है और फिर 12 फंदे हमें फिर बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये वाला 12 फंदे। अब इसके बाद हमें ऊन को फिर से आगे से पीछे घुमाना है, और ये 3 फंदे हमारे पास है लास्ट में, तो 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे और लास्ट का फंदा उल्टा बुनेंगे ऐसे। तो इस तरीके से हमारी ये फ्रंट साइड की रो कंप्लीट हो गई। हमारे 4 फंदे और बढ़ गए हैं। अब हमें ये वाली रो है, इसमें सारे फंदे सीधे बुनने हैं। इसको कंप्लीट कर लीजिए। अब ये हमारी फिर से फ्रंट साइड की रो है। इसमें हमें पहला फंदा बिना बुने उतारना है, उसके बाद हमें 3 फंदे बुनने होंगे सीधे, यानी कि शुरू के हमने 4 फंदे बना लिए हैं सीधे। अब देखिए ऊन ऐसे आगे से पीछे घुमा के 12 फंदे फिर हमें बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदे। अब हमें देखिए ऊन को फिर से आगे से पीछे घुमाना है और 6 फंदे बीच के सीधे बनाने हैं। 2 हो गए, 3 4 5 6। अब ऊन को फिर से आगे से पीछे घुमाएंगे इस तरीके से, और हमें फिर 12 फंदे बुनने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये देखिए 12 फंदे। अब हमें फिर से ऊन को ऐसे आगे से पीछे घुमाएंगे और 4 फंदे हैं, तो 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे और एंड का फंदा आगे ऊन लेकर उल्टा ही बनाया जाएगा। देखिए ऐसे हम उल्टा फंदा बुन रहे हैं, तो ये साइड में देखिए ऐसे इस तरीके का शेप आता है, तो ये बहुत अच्छी सिलाई होती है इससे। अब इसके बाद की जो बैक साइड की रो है उसके सारे फंदे आप सीधे बुन लीजिए। अब ये हमारी फिर से फ्रंट साइड की रो है। इसमें हमें देखिए पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे और इसके बाद के 4 फंदे बुनेंगे सीधे, 3 और ये 4 फंदे, पूरे मिला के 5 फंदे हमारे सीधे हो गए हैं। अब ऊन को आगे से पीछे ले जाएंगे घुमा के और 12 फंदे फिर से आप बुनेंगे सीधे। इस तरीके से, और फिर उसके बाद आप अब जो बीच में फंदे आएंगे वो आएंगे आपके 8 फंदे। हर सिलाई में आपके 4 फंदे बढ़ रहे हैं। देखिए ये इस तरीके से हमारे यहाँ पे 12 फंदे हो गए। देखिए हम गिन के दिखा दे रहे हैं आपको, 2 4 6
8, 10, 12। अब इसके बाद ऊन को आगे से पीछे घुमाएंगे और 6 फंदे बुनेंगे बीच के सीधे। 8 फंदे हो गए, सॉरी। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये देखिए 8 फंदे हमारे बीच में आ गए हैं। 2-2 फंदे हर बार बढ़ जा रहे हैं। फिर ऊन को आगे से पीछे घुमाएंगे और यहाँ के 12 फंदे सीधे बनाएंगे। इस तरीके से ये देखिए, ऐसे हमारे ये 12 फंदे हो गए। अब ऊन को आगे से पीछे घुमाएंगे हम और ये 5 फंदे फिर हमारे हैं, तो इससे 4 फंदे आप सीधे बनाएंगे और लास्ट का फंदा उल्टा ही बुनेंगे हर सिलाई में, इस तरीके से। अब हमें देखिए जाली हमारी बढ़ती जा रही है। ये हमारी 1, 2, 3 जाली हो गई हैं। अब ये वाली चौथी हो जाएगी। हमें 5 जाली इसकी पूरी बनानी है। अब बैक साइड की रो आके आप सारे फंदे सीधे बुन लीजिए। अब ये हमारी फिर से फ्रंट साइड की रो है। 4 जाली हमारी निकल चुकी है। अब लास्ट हमारी 5वीं जाली निकलेगी। पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, उसके बाद के 5 फंदे हम बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, ये 5 फंदे। यहां से लेकर यहां तक 6 फंदे अब हमारे सीधे हैं। फिर हम ऊन आगे से पीछे लेकर 12 फंदे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब ऊन को आगे से पीछे घुमाएंगे और बीच में 10 फंदे आ गए हैं। अब सीधे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर ऊन को आगे से पीछे घुमाएंगे, 12 फंदे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये देखिए 12 फंदे। फिर आपको उनको आगे से पीछे ले जाना है और ये 6 फंदे बुनने हैं। देखिए, तो 5 फंदे तो आप सीधे बुनेंगे और लास्ट का फंदा आप उल्टा ही बुनेंगे। और इस तरीके से हमारे पहले हमने 30 फंदे इसमें शुरू में कास्ट ऑन करे थे। अब हमारे 4-4 फंदे बढ़ते बढ़ते अब हमारे यहाँ पे 50 फंदे हो गए हैं, यानी कि 50 स्टिच हमारे अब हो गए हैं। अब आपको ये बैक साइड की रो है, इसके सारे फंदे सीधे बुनने हैं। उसके बाद मैं बताऊंगी क्या होगा आगे। इस तरीके से अब हमने अपना ये वाला, इसका जो तले वाला पार्ट है ये पूरा बना लिया है। हमारे 50 फंदे इसमें हो गए हैं। अब इसके बाद हमें देखिए ये वाला पार्ट इसका यहां से यहां तक बुनना है। तो इसके लिए हमें 8 सिलाई बुननी होंगी। ये फ्रंट साइड की रो है हमारी, तो इसके सारे फंदे हम सीधे बुनेंगे और जो बैक साइड की रो आएगी उसके सारे फंदे उल्टे बुनेंगे। ऐसे करते हुए हमें अपनी 8 सिलाई कंप्लीट करनी है। 8 सिलाई आप कंप्लीट कर लीजिए। आप यहां से लेकर यहां तक का पार्ट बुन लीजिए। फिर मैं आपको ये बताऊंगी कि ये जो फंदे देखिए ऐसे आ रहे हैं, इसकी ऐसे घटाई कैसे होगी। आप यहां से लेकर यहां तक 8 सिलाई कंप्लीट कर लीजिए। फ्रंट साइड की सारी रो देखिए सीधी बुनी जाएंगी और बैक साइड की सारी रो उल्टी बुनी जाएंगी। ऐसे करते हुए ये आप इतना पार्ट अपना कंप्लीट कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से अब हमने इसका इतनी 8 सिलाई कंप्लीट कर ली है। तो अब हमारा यहाँ से यहाँ तक का पार्ट हमने ऐसे बुन लिया है। अब ये जो घटाई है ये मैं आपको बताऊंगी कि फंदों की घटाई इसमें कैसे करी जाएगी। बहुत इजी मेथड है इसे बनाने का। कोई भी न्यू बिगिनर आराम से इस बूटी को बना सकता है। अब इसमें हमारे पूरे 50 स्टिच हैं, यानी कि 50 फंदे हैं। तो अब हमें यहाँ से यहाँ तक 21 फंदे बुनने हैं सीधे। फ्रंट साइड की रो है हमारी, 21 स्टिच हमें बुनने हैं सीधे। पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे। उसके बाद देखिए ये हो गए हमारे 2, 3,
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 फंदे बुनने के बाद देखिए हमें 2 फंदे अपने ऐसे एक साथ सिलाई लेकर, देखिए ऐसे बैक साइड से सिलाई डाली है दोनों फंदों में एक साथ हमने, और ऐसे एक कर लेना है 2 फंदों को एक। फिर से 2 फंदे हैं आगे वाले, उन पे सिलाई ऐसे बैक साइड से डालकर, और इनको भी हम 2 फंदों का एक फंदा बना देंगे इस तरीके से। इसमें हमारे देखिए ऐसे करके आ रहे हैं तिरछे फंदे इस साइड से। अब आगे के जो 2 फंदे होंगे उन्हें हमने आगे से सिलाई डालनी है, देखिए इस तरीके से आगे से सिलाई डालकर दोनों फंदों में एक साथ बुनना है ऐसे। तो अब ये फंदे हमारे इस तरीके से तिरछे आएंगे, देखिए ऐसे आएंगे अब ये 2 फंदे। तो हमने यहाँ पे 2 का 1 करा है, अब यहाँ पे भी हम ऐसे ही आगे से सिलाई डालेंगे दोनों फंदों में एक साथ और ऐसे बुन लेंगे। तो हमारे ये 2 फंदे जो हैं ऐसे आएंगे। अब देखिए इसके बाद के 21 फंदे आपने सीधे बुनने हैं। 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और लास्ट का फंदा उल्टा बुनेंगे। तो हमारी ये इस तरीके से एक रो हमारी कंप्लीट हो गई। हमने 4 फंदे इसमें कम कर लिए हैं। अब बैक साइड की रो के आपको सारे फंदे उल्टे बुनने हैं, हर फंदे को उल्टा बुन लीजिए। फिर फ्रंट साइड की रो में मैं आपको बताऊंगी क्या करना है। अब ये हमारी फिर से फ्रंट साइड की रो है, इसमें अब हमें 19 फंदे बुनने हैं सीधे। पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, फिर 19 फंदे बुनने हैं। 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19 फंदे। अब इसके बाद हमें देखिए ये जो 2 फंदे हैं इन्हें बैक साइड से ऐसे बुनना है, ऐसे 2 का 1 करना है। फिर इसके बाद के हमें 2 फंदों को फिर से बैक साइड से ऐसे सिलाई डालनी है इस तरीके से, और 2 का 1 करना है ऐसे। अब इसके आगे के 2 फंदे हैं उन्हें हमने देखिए आगे से सिलाई डालनी है फ्रंट साइड से, और ऐसे 2 फंदों का 1 फंदा बनाना है। फिर से हमें यही रिपीट करना है, आगे से सिलाई डालनी है इस तरीके से और 2 फंदों का 1 फंदा बनाना है। अब हमें फिर से 19 फंदे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये वाला फंदा ऐसे बुनेंगे। तो ये हमारे 19 फंदे हो गए। अब देखिए इस तरीके से हमारे यहाँ से फंदे घट रहे हैं। अब बैक साइड की रो आपको पूरी उल्टी बुननी है, हर फंदे को उल्टा बुन लीजिए। अब ये हमारी फिर से फ्रंट साइड की रो है। अब हमें 17 फंदे सीधे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17। 17 फंदे बुनने के बाद 2 फंदे लेने हैं और बैक साइड से सिलाई डालकर 2 फंदों को एक बनाना है ऐसे, और फिर 2 फंदे आगे वाले लेने हैं और बैक साइड से सिलाई डालनी है और 2 को एक करना है ऐसे। अब फिर हमें आगे से सिलाई डालकर ऐसे बुनना है 2 फंदों को, देखिए इस तरीके से ऐसे, और फिर से आगे से सिलाई डालेंगे दोनों फंदों में ऐसे और 2 फंदों को एक बनाएंगे इस तरीके से। अब हमें इसके बाद के फिर से 17 फंदे सीधे बुनने हैं और इसके बाद की बैक साइड की सिलाई आप पूरी उल्टी बना लीजिए। फिर फ्रंट साइड की रो में फिर मैं आपको बताऊंगी आपको क्या करना है। अब ये हमारी फिर से फ्रंट साइड की रो आ गई है। अब हमें 15 फंदे सीधे बनाने हैं। पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, उसके बाद के 15 फंदे बुनेंगे यानी कि 15 स्टिच। 3 हो गए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये 15। अब हमारी ये 15 स्टिच हो गए हैं सीधे। अब हमें फिर से 2 फंदों को एक बनाना है। बैक साइड से ऐसे सिलाई डालेंगे और ऐसे बुनेंगे और फिर से 2 फंदों में बैक साइड से सिलाई डालेंगे और ऐसे बुनेंगे। अब हमें आगे के जो 2 फंदे हैं इसको ऐसे देखिए फ्रंट साइड से सिलाई को डालेंगे और ऐसे बुनेंगे और फिर से फ्रंट साइड से सिलाई डालेंगे और ऐसे बुनेंगे। अब हमारी सारी फंदों की घटाई जो है वो कंप्लीट हो गई है। इसके बाद के 15 फंदे आप सीधे बुन लीजिए और उसके बाद की बैक साइड की रो पूरी उल्टी बुन लीजिए। फिर मैं आपको बताऊंगी आगे क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा यहां से लेकर यहां तक ये वाली घटाई जो है कंप्लीट हो गई है इसकी। अब हमें इसका ये वाला पार्ट बनाना है, ऊपर वाला पार्ट। तो इसके लिए हमने देखिए ये लाइंस जो हैं ये मैं गिन के दिखा दे रही हूँ आपको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 ऐसी लाइंस बनाने के लिए हमें 16 सिलाई बुननी होंगी सीधी। फ्रंट साइड से भी और बैक साइड से भी सारे फंदे सीधे बुनने होंगे। तो हमारी ये ऐसी लाइंस आएंगी। अब हमें इसके लिए देखिए सारे फंदे याले भी सीधे बनाएंगे आप और बैक साइड के भी सारे फंदे सीधे बुनेंगे। इस तरीके से आप अपनी 16 रो कंप्लीट कर लीजिए यानी कि 16 रो। और ये हमारे जो फंदे हैं ये हमारे पहले यहाँ पे 50 थे, तो हमने 4-4 फंदे 4 बार घटाए हैं, तो हमारे यहाँ पे अब 34 फंदे बचे हैं यानी कि 34 अब बचे हैं हमारे स्टिच। अब हमें फंदों को घटाना नहीं है, बस सिर्फ सारी सिलाई सीधी बुनते हुए 16 रो हमने अपनी कंप्लीट करनी है। फिर मैं आपको कास्ट ऑफ करना बताऊंगी फंदों को, कैसे आप यहाँ पे कास्ट ऑफ करेंगे। 16 रो आप अपनी कंप्लीट कर लीजिए पहले। इस तरीके से अब हमने अपना ये वाला पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है। 8 सिलाई हमारी देखिए इस तरीके की लाइन आ रही है। 16 सिलाई हमने पूरी बुन ली है। अब हमें अपने फंदे कास्ट ऑफ करने हैं। फंदे कैसे कास्ट ऑफ होंगे देखिएगा। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, फिर सीधा फंदा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। फिर आगे का फंदा सीधा बुनेंगे और ये पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे निकालते जाएंगे। इस तरीके से हम अपने सारे फंदे ऐसे ही कास्ट ऑफ करेंगे। ऐसे ही आप अपने फंदे कास्ट ऑफ करिए, एंड में मैं आपको बताऊंगी। अब इस तरीके से हमारे सिर्फ 3 फंदे बचे हैं। देखिए एक फंदा हम ऐसे बुनेंगे और इसको ऐसे निकाल देंगे। अब लास्ट फंदा है हमारा, इसको हम सीधा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को ऐसे ऐसे इस आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल देंगे। अब देखिए हमें इसका जो ऊन है ये इतना लेना है
कि हमें इसकी यहाँ से यहाँ तक की सिलाई जो करनी है उसके लिए हमें इसे रोकना है, बाकी का हम कट कर लेंगे। देखिए इतना पार्ट हमने इसका अपने सीजर से कट कर लिया है। अब हमें इसकी सिलाई करनी है। इसको हम देखिए ऐसे पलटा लेंगे उल्टी तरफ से, और ये जो हमारे पास देखिए फंदा बचा है ये वाला लास्ट वाला, इसे अपने ऊन को इसके अंदर से ऐसे हम निकाल देंगे। तो इस तरीके से हमारे ये पूरा फंदे कास्ट ऑफ हो गए हैं। अब हमें सिलाई करनी है। इस तरीके से एक एक फंदा लेते हुए हमें इसकी सिलाई करनी होगी। देखिए ऐसे ऐसे ही लगातार आप इसकी सिलाई करते जाएंगे यहां से ऐसे। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसका यहां से लेकर यहां तक सिल लिया है। अब ये जो हमारे पास ऊन है जो हमने फंदे डाले थे, तो इसका जो जितना भी ऊन बचा है उसको आप इतना कट कर लीजिएगा कि 1 इंच के करीब आपके पास बस बचे ये वाला ऊन। अब मैं इसे एडजस्ट करना बताती हूँ कैसे आप करेंगे। इस ऊन को आपने देखिए ऐसे ही सिलाई में ही ले लेना है। देखिए इस तरीके से आपको इसे बीच में ही रखते हुए ऐसे सिलते जाना है। इससे आपका ये ऊन इस सिलाई में ही एडजस्ट हो जाएगा। देखिए इस तरीके से आप इसे ऐसे ले लेंगे। देखिए इस तरीके से ऐसे आपकी ये सारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब आपका यहाँ पे आखिरी फंदा है, आप यहाँ पे पक्का टाँका कर लीजिएगा। देखिए ऐसे लेकर और इस वाले फंदे पे से ऐसे सुई को निकाल लेंगे तो ये पक्का टाँका हो जाता है। तो हमारी ये सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब आप इसे अपना कट कर लीजिए जो एक्स्ट्रा ऊन है। ये आपका पूरा ये वाली बूटी बनके रेडी हो गई है। अब मैं आपको फ्लावर बनाना बताऊंगी। जो मैंने ये फ्लावर लगाया है ये कैसे बनेगा, क्रोशिया से मैंने ये बनाया है। अगर आप चाहें तो आप रेडीमेड फ्लावर भी इसमें लगा सकते हैं मार्केट से लाकर। कोई कपड़े का बना हुआ जो होता है रिबन वगैरह का बना हुआ, वो भी अच्छा लगेगा अगर आपको क्रोशिया नहीं आती है। और अगर आप बना सकते हैं तो ये बहुत इजी मेथड है इसको बनाने का। एक फ्लावर हमने इस साइड में लगाया है। अब हम दूसरे वाली जो बूटी बनाई है इसमें इस तरफ ये वाला फ्लावर लगाएंगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ ये फ्लावर बनाने का तरीका। बहुत इजी है। रेड कलर का ऊन पहले हमें लेना है और ये बनाना है। अब देखिए इस तरीके से हमारा ये गोल सा रिंग आ गया है। अब हमें 3 चेन बनानी है। देखिए 1 2 3, फिर ऐसे लेकर एक फंदा, ये बीच वाला जो बिल्कुल सेंटर है, देखिए इसमें जो यहाँ पे डालना है आपको इस क्रोशिया को, और ऐसे करके इसे बुनना है 2 बार। देखिए ये 2 फंदों को एक बार बुनेंगे, फिर इसके बाद वालों को एक बार। यही आपको 10 बार करना है। ये 1 हो गया, इसे आप 2 कहेंगे। अब इसके बाद 8 बार और बनाएंगे ऐसे ही। देखिए इस तरीके से 1, तो ये 3 हो गए। और देखिए इस तरीके से 4, 5, 6, 7, 8, देखिए 9, और एक बार और बनाएंगे तो ये हमारा 10 हो गया।
अब ये जो पहला वाला आपने लिया था, इसी पे इसके ऊपर ऐसे डाल लेंगे क्रोशिया को, और ऐसे लेकर के देखिए से दोनों को एक कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा एक रिंग बन गया है, और इसमें 10 ऐसी लाइन्स है, देखिए ऐसी बनी। अब हमें इसके आगे देखिए क्या करना है, 3 बार फिर से चेन बनानी है, 1 2 3। अब देखिए ऐसे लेकर ये जो देखिए आपको ये दिख रहा होगा, पहली वाली जो लाइन है इसके बीच का जो पार्ट है, इसमें आपको क्रोशिया को डालना है ऐसे, और इतना लूज इसे इतना छोड़ देना है फंदे को, जितनी आपकी चेन है। फिर ऐसे लेंगे, इसे आपको 5 बार करना है रिपीट। 1 हो गया, 2 3 4 5। अब इसके बाद देखिए 5 बनाने के बाद इसके आगे वाला जो है नेक्स्ट वाला, ये वाला, यहां पे आपको क्रोशिया को डालना है, और इसे भी 5 बार बनाना है। 1 2 3 4 और ये देखिए 5। तो अब मिला के यहां से लेकर यहां तक हमारे पूरे 10 ऐसे लूप वो बन गए हैं फंदे। अब इसको देखिए, ये वाले ऊन को आपने ऐसे थंब से और फिंगर से पकड़ लेना है इस तरीके से, और इसको ऐसे क्रोशिया को लेकर सारे फंदों को एक साथ इधर ले लेना है। देखिए ये आ गया। अब आपको यहाँ पे इसी फंदे पे फिर से क्रोशिया को लेकर ऐसे लेकर और ऐसे लेकर और इसको ऐसे बुन लेना है इस तरीके से। अब आपको इसके बाद देखिए 2 चेन बनानी है, 1 और एक ये 2 चेन, और इससे आपको यहीं पे जहां से आपने ये बनाया है ये इसी वाले होल पे डाल के और ऐसे लेकर इन दोनों को एक कर लेना है। देखिए इस तरीके से आपकी एक पंखुड़ी बन गई। अब आपको दूसरी पंखुड़ी बनानी है, इसके लिए आपको फिर से 3 चेन बनानी है, 1 2 3 और ऐसे लेकर देखिए अब नेक्स्ट वाला जो आगे वाला है आपका, इसकी यहाँ पे आप अपनी क्रोशिया को डालेंगे, देखिए यहाँ पे, और इसे भी 5 बार लेंगे। 1 हो गया, 2 3 4 5। अब इसके आगे वाले पे 5 बार लेंगे, ये देखिए इस वाले पे 1 2 3 4 और ये 5। अब देखिए फिर से इस तरीके से हम ऐसे लेकर इसे ऐसे बना लेंगे। तो हमारी ये 2 लीव्स पूरी हो गई। अब 2 चेन बनाकर देखिए इसी जगह पे यहीं पे इसे डालेंगे जहां पे हमारा ये लीव बनी है इस तरीके से, और ये ऐसे कर लेंगे। ये हमारी देखिए 2 लीव हो गई। ऐसी ही हमें 5 लीव बनानी है अपनी। और फिर से आप यही करेंगे, 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये देखिए 3 चेन बनाकर इसके आगे वाला जो ये आगे वाली लाइन है, यहाँ पे अब इसे 5 इसके फंदे लेंगे। देखिए ऐसे, ये देखिए इस वाले में लेना है अब हमें नेक्स्ट इस तरीके से। 1 देखिए फिर से यहीं से लेंगे हम, 5 बार लेना है, 2 3 4 और एक और लेंगे तो ये 5 हो जाएंगे। देखिए इस तरीके से। अब 5 हमें इसके आगे वाले में से लेने हैं, ऐसे लेकर देखिए ऐसे 1 और फिर ऐसे लेंगे 2, फिर ऐसे लेंगे तो ये 3 हो गए,
देखिए फिर इसे लेंगे हम ऐसे, तो ये 4 हो गए, और फिर एक और बार लेंगे तो ये 5 हो गए। अब देखिए हमें फिर से यही करना है। ये देखिए धागा ऐसे पकड़ लेना है और इसे ऐसे लेना है, ऐसे लेकर के सारे फंदों में से निकाल के इस तरीके से, फिर इसी धागे पे से जो हमने पकड़ा हुआ है इसी पे ऐसे डालकर देखिए एक फंदा ऐसे बनाना है इस तरीके से, और फिर इसे हमने ऐसे देखिए ऐसे बना लेना है। अब 2 फंद बनाएंगे चेन हम, और फिर इसे इसी पे डालेंगे जहां पे हमने ये बनाना शुरू करा था, ये वाला बनाया है यहीं पे, और इसे ऐसे कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से 3 हमारी पंखुड़ियां हो गई हैं। अब 2 और रह गई हैं, ये भी हम ऐसे ही बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाकर। अब देखिए अब इसे आगे वाले इधर से हम लेंगे इस साइड से। अब 10 बार फिर से बनानी है, 5 बार इस वाले में और 5 बार इसके आगे वाले में। देखकर 1 हो गया, 2, देखिए 3, अब देखिए 4, एक और लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5। अब इसके बाद इसके आगे वाले में से लेंगे 5 बार, देखिए इसी तरीके से ऐसे, और ये आगे वाले में से लेंगे 1 2 3 4 देखिए 4, और एक और लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5। अब ये आपके पूरे 10 हो गए हैं। अब आप यहाँ से देखिए ऐसे पकड़ के इस ऊन को पूरे में से निकाल लेंगे इस तरीके से, और फिर देखिए इसी वाले ऊन पे ऐसे लेकर एक फंदा बना लेंगे ऐसे और ऐसे। अब इसके 2 आप चेन बनाएंगे, 1 और एक ये 2, और फिर देखिए इसी पे डाल के यहाँ से और इसे एक कर लेंगे, तो ये हमारी 4 पंखुड़ियां बन गई हैं इस फ्लावर की। अब हमारी 1 बची है, फिर ऐसे ही करेंगे, आप 3 बार बनाएंगे चेन, और ऐसे लेकर के देखिए पहले यहाँ पे डालेंगे, 5 बार बनाएंगे, 1 2 3 4, और ये देखिए 5, और फिर 5 आगे वाले बेल बनाएंगे हम, 1 2 3, और देखिए ये हो गया आपका 4, और एक और बनाएंगे तो ये हमारे हो गए पूरे 5। इस तरीके से हमारी 5वीं लीफ भी पूरी बन जाएगी। देखिए ऐसे लेकर फिर इसी पे लेकर देखिए इसी फंदे पे लेकर ऐसे, और इसे लेकर ऐसे आपको ऐसे कर लेना है, दोनों को एक कर लेना है, और फिर 2 फंदे। अब ये 2 बनाने हैं चेन, 1 और ये 2। देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे ऐसे लेकर इसे फिर से ऐसे लेंगे, और इसे ऐसे 2 का 1 कर लेंगे इस तरीके से। तो हमारा ये पूरा फ्लावर बन गया है। अब इसे हम पीछे से देखिए 2 चेन बना लेंगे, ऐसे आगे को 1 और एक 2, और इसे पीछे से ऐसे किसी भी फंदे पे डालकर देखिए ऐसे लेकर और ऐसे लेकर इसको ऐसे बुन लेंगे। अब हमें जितना भी ऊन चाहिए इसकी सिलाई के लिए उतना लेकर हम इसे कट कर लेंगे, और इसे यहाँ पे हम ऐसे देखिए इस तरीके से इसको नॉट लगा लेंगे। तो ये आपका ये वाला फ्लावर बनके देखिए एकदम रेडी होगी। अब मैं आपको बताती हूँ ये जो येलो कलर का हमने इसके अंदर का बनाया है ये कैसे बनाएंगे। ये भी क्रोशिया से ही बनेगा। इस तरीके से इसमें हम पहले
5 चेन बना लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5। अब देखिए ऐसे लेकर इसे पहले वाली फंदे में ऐसे डालेंगे और ये बनाएंगे 1। हम ऐसे 10 बनाने हैं। 1 बन गया, फिर उसी पे दोबारा से डालेंगे और देखिए ये बनाएंगे हम ऐसे 2। फिर ऐसे ही करते हुए बनाएंगे हम ऐसे कि बार बार इसी फंदे पे डालिएगा जहां पे आपने पहली बार डाला है। तो ये हो गए आपके 3। अब ऐसे ही 10 पूरे करने हैं। चार 5 6 7 8 9 और ये देखिए हमने बना दिया ये 10 हो गए। अब इसको हम देखिए यहाँ पे ऐसे ऊन को पकड़े रखेंगे अपने थंब से और इसे ऐसे लेकर सारे फंदों पे से ऐसे निकाल लेंगे इस तरीके से। देखिए ऐसे। अब इसी फंदे पे फिर से लेकर ऐसे और ऐसे बुन लेंगे दोनों को एक साथ। इस तरीके से हमारा ये वाला पार्ट बन गया। अब हम ऊन जितना हमें चाहिए इसके लिए सिलने के लिए उतना ऊन हम इसका कट कर लेंगे। इस ऊन को कट करने के बाद इस वाले फंदे के अंदर से ऐसे निकाल लेंगे। देखिए इस तरीके से। तो ये हमारा इसके बीच का पार्ट बन गया है। अब इसे हमने इसमें देखिए कैसे ज्वाइन करना है। बीच में रखकर एक तरफ से देखिए कुरेशिया को हम ऐसे डालेंगे और ऐसे लेकर पीछे की साइड से इसे खींच लेंगे इस ऊन को और फिर इसके जो बिल्कुल अपोजिट साइड में हम कुरेशिया को डालेंगे और दूसरा वाला जो इसका ऊन का सिरा है इससे भी लेकर ऐसे अपनी तरफ खींच लेंगे। अब देखिए ये जो 2 हमारे पास सिरे आ गए हैं येलो कलर के, इन दोनों को हम बांध लेंगे इस तरीके से। नॉट लगा लेंगे, डबल नॉट ऐसे। तो देखिए हमारा ये फ्लावर बनके एकदम रेडी हो गया है। अब हमें इस फ्लावर को अपने दूसरे वाले सॉक्स पे इधर हमने लगाया है, अब उस वाले सॉक्स में हम इधर लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से अपनी सुई को हमने इस वाले ऊन में डाल लिया है। अब आप इसे इस साइड में रखेंगे और ये जो आपकी ये जो चेन जैसी दिख रही है आती हुई, इसी को इस पे सिलते जाएंगे। देखिए ऐसे लेते हुए कहीं कहीं पे टांके निकालते जाइएगा। एक टांका यहाँ पे लगा लिया हमने और एक इस साइड में लगा लेंगे। बस हमें इसे अटैच करना है, इस पे बहुत ज्यादा सिलाई नहीं करनी है। देखिए एक इस साइड पे टांका लगाएंगे, जहां जहां पे चेन जैसी दिख रही है वहीं वहीं पे ऐसे सिल लेंगे। एक यहाँ पे लगा लेंगे टांका इस तरीके से। अब एक इस वाली पंखुड़ी पे लगाएंगे। देखिए ऐसे ही करते हुए हम इस तरीके से
देखिए ऐसे हमारी ये पूरी सिलाई इसकी कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे तो ये देखिए हमारा ये फ्लावर बिल्कुल इसमें अटैच हो गया है अच्छे से। अब आप इसे बैक साइड से ऐसे लेकर देखिए यहाँ पे पक्का नाका कर लीजिएगा ताकि ये जो ऊन है ये निकले नहीं। ऐसे निकाल के ऐसे, और जो एक्स्ट्रा इसका ऊन है इसे हम कट कर लेंगे। तो देखिए हमारी बहुत प्यारी सी ये वाली बूटी बनके एकदम रेडी हो गई है। देखिए फ्रेंड्स ऐसे। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। बाय बाय।